बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम आपको मुस्लिम विरसे और इस्लामी स्कॉलर्स पर वीडियोस की एक सीरीज में आपको खुशामदीद करते हैं। और आज हम इस वीडियो में अल अब्बास इब्न सईद अल हजवेरी की स्वर्ण हयात को बयान कर रहे हैं। अल अब्बास इब्न सईद अल हजवेरी एक मुमताज इस्लामी स्कॉलर, रियाजीदान और माहिर फल्कियात थे, जो अब्बासी खिलाफत के फरोग पजीर फिक्री दौर में रहते थे। इन्हें ज्योमेट्री के तौर पर और बगदाद के मशहूर हाउस ऑफ विजडम में काम करने वाले उलमा में से एक के तौर पर सबसे ज्यादा याद किया जाता है। इनकी शराकतें तहकीकात के मुतहर्रिक जज्बे की अक्कासी करती हैं, जिसने इस्लामी सुनहरी दौर की तारीफ की है। अगरचे इनकी इब्तदाई जिंदगी के बारे में तफसीलात महदूद हैं, लेकिन तारीखी रिकॉर्ड इस बात की तस्दीक करते हैं कि वो 9वीं सदी के अवैल में बगदाद शहर में पैदा हुए थे। ऐसे वक्त जब अब्बासी दारुल इल्मी तजर्बे, तर्जमे और साइंसी इख्तरात का सबसे बड़ा मरकज बन चुका था, बगदाद के फरोग पजीर माहौल ने इन्हें बेहतरीन उस्ताज़ा और यूनानी, हिंदुस्तानी और फारसी स्कॉलरशिप के जदीद तरीन कामों तक रसाई फराहम की, जिनका अरबी में तर्जमा हो चुका था। इस माहौल ने बिलाशुबा इनकी फिक्री नशोनुमा की और ज्योमेट्री और फल्कियात में इनकी दिलचस्पी को फरोग दिया। अल हजवेरी ने खुद को रियाजी और बलखसूस ज्योमेट्री के मुताला के लिए वक्फ कर रखा था। इनका नाम के साथ करीब से जुड़ा हुआ है मशहूर यूनानी मतन, जिसने कदीम और कुरून वस्ता के रियाजियाती फिक्र की बुनियाद रखी। उन्होंने इस पर एक तबसरा पेश किया जिसमें इसने असल काम एलिमेंट्स को वसूख देने और वाज़ा करने की कोशिश की। इनकी तफसीर में नए नजरियात और तस्सीहात शामिल हैं, जो न सिर्फ इस मौजू पर इनकी महारत को ज़ाहिर करती हैं, बल्कि इनके साबका स्कॉलर्स के काम पर भी इस्तवार करने की सलाहियत पर काज़र है। इसने इस्लामी दुनिया और यूरोप दोनों में बाद के रियाजी दानों की नस्लों के लिए इनकी शराकत को इंतहाई मुतासर कुन बना दिया। जहां कुरान वस्ता के दौरान इनकी तहरीरों का लातीनी में तर्जमा किया गया, उसी वक्त ज्योमेट्री के साथ तनकीदी तौर पर मशगूल होकर अल हजवेरी स्कॉलर्स के इस तवील सिलसिले का हिस्सा बन गए, जिन्होंने रियाजी के इल्म को महफूज और तरक्की दी। अपनी रियाजी की कामयाबियों के अलावा अल हजवेरी ने फल्कियात में अहम शराकत की। एक मुख्तसर मुद्दत के लिए उन्होंने दमिश्क का सफर किया, जहां उन्होंने फल्कियाती मुशाहदात किए थे। ये काम इस वक्त के साइंसी अमल की अक्कासी करता है, जहां रियाजी और फल्कियात का गहरा तल्लुक है। अल हजवेरी जैसे स्कॉलर्स ने न सिर्फ सियारों की हरकत का हिसाब लगाया, बल्कि फल्कियाती जदोलों और मुशाहदाती तरीकों को बेहतर बनाने के लिए भी काम किया। दमिश्क में इनके वक्त की नजरियाती रियाजी को अमली साइंस के साथ मिलाने की ख्वाहिश का इजहार किया। अपने मुशाहदात को मुकम्मल करने के बाद वो बगदाद वापस आए, जहां एक माहिर आलम की हैसियत से इनकी शोहरत बढ़ती गई। बगदाद के हाउस ऑफ विजडम ने इन्हें अपनी तहकीक को आगे बढ़ाने के लिए वसाइल की पेशकश की और साथ ही इन्हें उम्र के दिगर सरकर्दा कामों से भी जोड़ दिया। अल हजवेरी की जिंदगी इल्म के असूल के लिए वक्फ थी और इसने ऐसे वक्त में जिंदगी गुजारी जब इल्मी अमल को अकीदत के तौर पर समझा जाता था। इनका इंतकाल बगदाद में 860 के लगभग हुआ। इसने अपने पीछे फिक्री शराकत की मेराज छोड़ी, जिसने इनकी हम असरों और आने वाले नस्लों को मुतासर किया। इस वक्त बगदाद न सिर्फ एक सियासी दारुल हुकूमत था, बल्कि मुस्लिम
دنیا کا ایک روحانی اور ثقافتی مرکز بھی تھا، اور وہاں ان کی تدفین کو ان کے موقف کے عالم کے لیے موضوع سمجھا جاتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ بغداد میں ان کی تدفین کے مقام پر ان کی یاد اور سائنس کے لیے ان کی لگن کا احترام کے لیے ایک مزار قائم کیا گیا۔ یہ مزار ایک معمولی لیکن قابل احترام جگہ بن گیا، جس کا دورہ طلباء، اسکالرز اور مداحوں نے کیا، جنہوں نے جیومیٹری اور فلکیات میں ان کی شراکت کی اہمیت کو تسلیم کیا۔ اگرچہ یہ مزار عظیم اولیاء یا حکمرانوں کی طرح عظیم اور شان نہیں تھا، لیکن یہ علم کے احترام کی علامت رہا۔ ان کے مزار کی تاریخ بغداد کے ایک اپنے ہنگامہ خیز ماضی سے جڑی ہوئی ہے، چونکہ شہر نے یلغار اور سیاسی ہلچل کا سامنا کیا، بہت سے تاریخی مقامات کو نقصان پہنچایا یا نظر انداز کیا گیا۔ اس کے باوجود الحجویری کی یاد ان علماء میں برقرار رہی جنہوں نے ریاضی اور فلکیاتی علوم میں ان کے کام کا حوالہ جاری رکھا۔ یہ مزار بساط خود ایک سادہ ڈھانچہ کے طور پر جانا جاتا تھا، جس میں کوئی بڑی آرائش نہیں تھی، جو کہ ایک ایسے شخص کی عاجزی کی عکاسی کرتی ہے جس کے حقیقی میراث اس کی فکری کامیابیاں میں ہی واقع ہے۔ یہاں تک کہ اس کے بعد کی صدی میں جب ایوان حکمت کافی عرصے سے زوال کا شکار ہو چکا تھا، الحجویری کا نام علم کے اس عظیم دور سے وابستہ رہا جس نے کبھی عالم اسلام کو روشن کیا تھا۔ العباس ابن سعید الحجویری کی سوچ سوانح عمری اس گہرے کردار کی یاد دہانی کرتی ہے جو علماء نے انسانی فہم کی تشکیل میں ادا کیے۔ ہاؤس آف وزڈم میں جیومیٹری اور فلکیات کے لیے ان کی لگن کے انہیں علم کی ایک بڑی روایت سے جوڑ دیا جو قدیم یونان سے لے کر اسلامی سنہری دور اور اس سے آگے تک پھیلی ہوئی تھی۔ بغداد میں ان کا مزار سچائی کی تلاش میں گزری جانے والی زندگی کا ایک خاموش گواہ کے طور پر کھڑا ہے، اور ان کے کاموں کو اسلامی اسکالرشپ کے پائیدار ورثے کے حصے کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم کل تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم اسی وقت آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے اور اسکالر ابو زحال الفقی کی سوانحیات کو بیان کریں گے۔ تو دوستو، آخر پر ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن پاک اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔